Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपके जो है मोस्ट प्रोबेबली मई या जून में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास देखिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ जो है एवरीडे बीएड के टॉपिक्स को शेयर कर रही हूँ, सो दैट आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि देखिए, कुछ टाइम पहले तो हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग होते हैं, या बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो मैरिड भी होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है। पर देखिए, प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस पेपर कर लेंगे तो आपके लिए वो भी इनफ होगा। ठीक है। इसीलिए मैं आपके साथ पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को शेयर कर रही हूँ, उसके बाद उनकी वेरी शॉर्ट को भी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि पिछले 7 सालों में जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप इन सभी को प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, कि जो रिपीटेड होते हैं। आपके लिए जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या वेरी शॉर्ट्स हैं, उनकी वीडियोज़ भी आपके लिए डेफ़िनेटली प्रोवाइड कराऊँगी, ताकि आप अगर 1 वीक पहले या 15 डेज़ पहले, 10 डेज़ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी करके जाएँगे, तो भी इनफ होगा। ठीक है? क्योंकि देखिए, हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना, हम एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। अगर हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आई नो, कि हम बनाकर लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, पर किसी-किसी क्वेश्चंस में हम थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम उस क्वेश्चंस में क्या लिखें। ठीक है? तो आप कुछ पढ़ लीजिएगा, मीन्स कि जो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को या इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम के वेरी शॉर्ट को, जो 2017 से लेकर 2023 तक के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो 2017 में पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ एनी इंडियन फिलोसोफर या एजुकेशनिस्ट, कि किसी एक भारतीय दार्शनिक का नाम बताना है जो जो एजुकेशनिस्ट हो, यानी कि शिक्षाविद हो। ठीक है। तो महात्मा गांधी, आप स्वामी विवेकानंद भी लिख सकते हैं, जो भी आपको उस टाइम याद रहे। ठीक है। नेक्स्ट, एनी वन मेथड ऑफ गेटिंग एजुकेशन ऑफ उपनिषद, उपनिषद की शिक्षा प्राप्त करने की कोई एक विधि। तो क्या है? एनालॉजिकल मेथड और मैथिकल मेथड, यानी कि सादृश्य विधि और पौराणिक विधि। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रो फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन के प्रोफेसर कौन थे? तो वो थे फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल भी ये क्वेश्चन रिपीट हो, तो याद रखिएगा कि प्रो फाउंडर जो थे किंडरगार्टन के, वो थे फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू फॉर्म ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर, भारतीय दार्शनिक के अनुसार ज्ञान के दो रूप। तो पहला है परसेप्शन, दूसरा है इन्फ्लुएंस, यानी कि धारणा और अनुमान। ठीक है। नेक्स्ट, एनी ए वन एम ऑफ साइलेंट रीडिंग, देखिए, मौन रहने पढ़ने का कोई एक उद्देश्य है, मतलब कि मन मन में पढ़ना। ठीक है। तो मन मन में पढ़ने से क्या होता है, हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाउडली रीडिंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बोलते ही नहीं है, मीन्स मन मन में पढ़ते हैं वो। ठीक है। तो साइलेंट रीडिंग का एम क्या होता है? इम्प्रूव स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट हेल्प देम कॉन्सेंट्रेट ऑन रीडिंग रेदर देन प्रोनाउंसिएशन, कि मौन रहकर पढ़ने से छात्रों की समझ में सुधार होता है, क्योंकि इससे उन्हें उच्चारण करने के बजाय पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है। वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, अनाउंस नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एपिडेमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 से 3 बार जो है रिपीट हुआ है। तो क्या होता है कि करिकुलम का मीनिंग, द टर्म करिकुलम जो ऑरिजिनेट हुआ है वो लैटिन वर्ड से हुआ है। ठीक है। कहाँ से? कुरेरे। ठीक, याद रखिएगा, लैटिन वर्ड्स, और कहाँ से? कुरेरे से, जिसका मतलब क्या होता है? रन, रनवे और रेस कोर्स, कि मतलब जिसका मतलब होता है दौड़ना, रनवे करना या रेस कोर्स। ठीक है। किस पर? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट है एनी वन फाउंडेशन या बेसिस ऑफ करिकुलम, तो फिलोसफिकल फाउंडेशन और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी कि दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ हिल्डा टाबा टीचिंग मॉडल, तो हिल्डा टाबा का दूसरा नाम क्या था? ग्रास रूट मॉडल। एनी वन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ करिकुलम चेंज, तो है लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, की व्यवसायिक विकास का अभाव, कि पाठ्यक्रम में कब बाधा आ सकती है? जब प्रोफेशनली जो है किसी चीज की कमी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के एकीकृत दृष्टिकोण का आधार क्या है? तो एन इंटीग्रेटेड करिकुलम इज डिस्क्राइब्ड एज वन दैट connect different area of study by cutting across subject matter lines and emphasizing unifying concept, कि एक एकीकृत पाठ्यक्रम को ऐसे पाठ्यक्रम के रूप में वर्णित किया जाता है जो विषय वस्तु की सीमाओं को पार करके और एकीकृत अवधारणाओं पर जोर देकर अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता है। जो स्टडी के डिफरेंट एरियाज होते हैं उनको ये कनेक्ट करता है। ठीक। देखिए, अगर आपको इसकी कोई और डेफिनेशन भी याद हो तो आप वो डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में चेंजेस हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है। मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन बताई है, तो अगर अकॉर्डिंग टू यू आपको लगता है कि आपको कोई और डेफिनेशन लर्न करनी है तो आप वो भी लर्न कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो ये कोशिश करी है कि मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करा सकूँ एग्ज़ाम्स की, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अब है मई 2018 के क्वेश्चंस। फर्स्ट है नेम द एजुकेशनिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, तो नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रूसो ने। ठीक है। अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में, तो क्या है नेगेटिव एजुकेशन, हम ये भी बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूसो नेगेटिव एजुकेशन इज दैट एजुकेशन विच शेप द फैकल्टीज एंड ऑर्गन्स विच exist as the tool of knowledge before giving the direct experience, कि रूसो के अनुसार नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो प्रत्यक्ष अनुभव देने से पहले ज्ञान के उपकरण के रूप में मौजूद सांख्यों और अंगों को आकार देती है। देखिए, आपका जो वेरी शॉर्ट है वो 1 नंबर में आता है, तो आप सिर्फ रूसो लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए तो आप ये लिख दीजिएगा कि नेगेटिव एजुकेशन होती क्या, और वो रूसो ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट इज टू रीजन ऑफ स्लैंटिंग राइटिंग, तिरछी लिखावट के 2 कारण। तो पहला क्या हो सकता है कि अगर चाइल्ड का इंटरेस्ट ही ना हो पढ़ाई में। सेकंड हो सकता है कि अगर पेन या पेंसिल को ठीक से ना पकड़ा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट, अच्छी इकाई की एक विशेषता लिखिए। तो द नेचर ऑफ अ गुड यूनिट इज बोथ थियोटिकल एंड प्रैक्टिकल, एक अच्छी इकाई की प्रकृति क्या है? सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होती है। नेक्स्ट, द यूनिट करिकुलम प्रोवाइड्स डिटेल गाइडेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन, की इकाई पाठ्यक्रम संगठन को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन एनी टू लेवल ऑफ यूनिट, तो क्या लेवल है? मंथली प्लान और ईयरली प्लान। अकॉर्डिंग टू मी दिस करेक्ट, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्यों। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आंसर करेक्ट नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन पॉइंट डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड इंटीग्रेशन इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में फ्यूजन और एकीकरण के बीच एक बिंदु का अंतर बताना है। तो फ्यूजन इज डन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डिसिप्लिन, कि संलयन विषयों के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। और इंटीग्रेट क्या होता है? इंटीग्रेट करिकुलम कैन रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, कि एकीकृत पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों के संबंधों को प्रतिबंधित कर सकता है। नेक्स्ट है नेम द फिलॉसफी दैट बिलीव एक्सपेरिमेंट बेस्ड करिकुलम, तो है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन लोअस्ट लाइन रीडिंग टेस्ट, तो नंबर बताना है सिर्फ। ठीक है, तो नंबर इज 2, कहीं पर ये 7 भी दिया गया है। तो इफ यू नो द करेक्ट आंसर देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। नॉलेज इज कॉन्क्रीट इन नेचर, की ज्ञान प्रकृति में ठोस है, तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है। स्कीम इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं होती हमेशा, तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज
वन ऑफ द फोकस ऑफ साइलेंट रीडिंग इज टू अवॉइड द बर्डन ऑफ अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन। मूक वाचन का एक फोकस उच्चारण पर ध्यान देने के बोझ से बचना है, तो दैट इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन से जून 2019 के। फर्स्ट इज गिव फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब इम्पॉर्टेंस बतानी है टेक्स्ट बुक की। दो इम्पॉर्टेंस तो क्या, पहली क्या है? टेक्स्ट बुक ट्रांसमिट नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्रसारित करती है। नेक्स्ट को है पॉइंट, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। की पाठ्य पुस्तक शिक्षक के साथ साथ छात्रों के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करती है। नेक्स्ट इज गिव टू डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑल नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, की जो नॉलेज है, जो सारी नॉलेज होती है वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। और ऑल इंफॉर्मेशन नीड टू बी नॉलेज की, लेकिन इंफॉर्मेशन में नॉलेज की जरूरत नहीं होती। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है कि नॉलेज में सूचना की जरूरत होती है, लेकिन सूचना में नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। नॉलेज रिक्वायर्ड लर्निंग, ज्ञान के लिए सीखना आवश्यक है। और इंफॉर्मेशन इज इजली ट्रांसफरेबल, कि सूचना आसानी से जो है ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है। डिफाइन टीचिंग, टीचिंग को डिफाइन करना है। तो टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कि टीचिंग क्या है? शिक्षण, शिक्षा और छात्र के बीच घनिष्ठ संपर्क है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम? हमने फिर दोबारा पढ़ा है, ये पहले भी हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था। तो द टर्म करिकुलम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, जो लैटिन वर्ड का कहाँ से, ये जो ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड से। कहाँ से? कुरेरे से, जिसका मतलब क्या होता है? रन, दौड़ना, या रनवे, या रेस कोर्स। ठीक है, टू अचीव अ गोल। नेक्स्ट है प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्किल, तो दैट इज ट्रू। टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर सिनोनियम वर्ड्स, नो, फॉल्स। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम इज अ ट्रेडिशनल करिकुलम, ट्रू। नेक्स्ट, डाइट मीन्स डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दैट इज फॉल्स। ठीक है, डाइट का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट करिकुलम इज नैरो एंड एग्जामिनेशन सेंटर, तो दैट इज ट्रू। 20 का क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस की राइट टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जानकारी के दो स्रोत लिखिए। तो जानकारी किससे प्राप्त हो सकती है? न्यूज़पेपर से, बुक से, मीडिया से और मैगजीन आर्टिकल से। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर? तो 3 टाइप्स की होती है, ओरल, रिटन, इंडिकेटिव। तो देखिए, ओरल आप सब जानते हैं, रिटन भी जानते हैं, इंडिकेटिव जिसमें पॉइंट आउट करना, इशारे करके समझाना। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फोनोलॉजी? स्वर विज्ञान क्या है? तो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेज। कि जो स्वर विज्ञान है वो एक भाषा और विभिन्न भाषाओं में ध्वनि के पैटर्न का अध्ययन है। ठीक है। पॉइंट आउट करना है नीड ऑफ लिसनिंग इन क्लासरूम, की कक्षा में सुनने की आवश्यकता को इंगित करें कि जरूरत क्यों होती है। तो लिसनिंग स्किल आर एसेंशियल फॉर स्टूडेंट एकेडमिक सक्सेस इन स्कूल। स्कूल में छात्रों की शैक्षिक सफलता के लिए सुनने का कौशल आवश्यक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव लर्निंग, क्लासरूम एंगेजमेंट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। वे प्रभावी शिक्षण, कक्षा सहभागिता और शैक्षिक प्रदर्शन में योगदान करते हैं। नेक्स्ट, टू क्वालिटी बतानी है टीचर की। तो टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टीचर को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए और टीचर्स को जो है धैर्य रखना चाहिए। अब आते हैं ट्रू फॉल्स। हिल्दा टाबा मॉडल इज रिलेटेड टू 1959। जो हिल्दा टाबा मॉडल है वो 1959 से संबंधित है, तो आंसर इज फॉल्स। कब संबंधित था ये? 1962 से। इट इज इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट ऑल सब्जेक्ट्स, यस, ट्रू। नेक्स्ट, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम, दैट इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्टेशन मीन्स प्रोनाउंसिएशन, फॉल्स। असिंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, नहीं, जो भारत की प्राचीन भाषा थी वो हिंदी नहीं थी, संस्कृत और पाली थी। ठीक है, तो फॉल्स है ये। अब देखते हैं जुलाई 2021 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है व्हाट इज एक्सोलॉजी, मूल्य मीमांसा क्या है?
तो एक्सोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच इज कंसर्न विद वैल्यू, कि मूल्य मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है, वैल्यू से, यानी कि मूल्य से। इट इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट द नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू एंड अबाउट व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैव वैल्यू, कि इसमें मूल्यों की प्रकृति और वर्गीकरण तथा किस प्रकार की चीजों का मूल्य के बारे में प्रश्न शामिल है। आप इतना भी लिख सकते हैं कि विच इज कंसर्न विद वैल्यू, कि जिसका संबंध किससे होता है, वैल्यू से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है। तो नॉलेज रेफर टू फैमिलियरिटी विथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज थियोटिकल, ज्ञान का तात्पर्य तथ्यात्मक जानकारी से परिचित होना है, और ज्ञान क्या होता है, सिद्धांतिक होता है। स्किल रेफर टू द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड स्किल आर प्रैक्टिकल, कि जो कौशल है वो विशिष्ट परिस्थितियों में ज्ञान को लागू करने की क्षमता को संदर्भित करते हैं, और जो स्किल होती है वो प्रैक्टिकल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाउड रीडिंग, जोर से पढ़ना क्या होता है, लाउडली पढ़ना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो लाउड रीडिंग या रीडिंग लाउड इज रीडिंग टेक्निक दैट लेज एम्फेसिस ऑन प्रोनाउंसिएशन स्किल एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट इन अ ऑडिबल वॉइस सो दैट अदर्स कैन हेयर यू, कि जोर से पढ़ने में एक पढ़ने की तकनीक है जो किसी पाठ्य को श्रव्य आवाज में पढ़ते समय उच्चारण कौशल और सब शब्दावली निर्माण पर जोर देती है, मतलब हमारी प्रोनाउंसिएशन पर और हमारी वोकैबुलरी पर फोकस करती है ताकि दूसरे लोग हमें ईजिली सुन सकें। ठीक है। व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। तो जो चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के और एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है बनाया जाता है। तो इट इज प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विद अ फोकस ऑन चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू प्ले, कि बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने पर ध्यान देने के साथ योजना बनाना और क्रियान्वित की जाती है। इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रन नीड्स बेस्ड इंटरेस्ट स्ट्रेंथ अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेसिटी, कि बच्चों की आवश्यकताओं रुचियों शक्तियों समझ और क्षमताओं पर आधारित है। नेक्स्ट है राइट एनी टू इम्पॉर्टेंट्स ऑफ टेक्स्ट बुक, फिर से क्वेश्चन आ गया, ये दोबारा से रिपीटेड है तो इम्पॉर्टेंट है कि टेक्स्ट बुक ट्रांसमिट नॉलेज स्किल एटीट्यूड एंड वैल्यू, पाठ्य पुस्तक ज्ञान कौशल दृष्टिकोण और मूल्यों को प्रसारित करती है, और टेक्स्ट बुक प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक के साथ साथ छात्रों के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करती है। एक पॉइंट मैंने आपको और बताया है यहाँ कि इट सेव द टाइम एंड एनर्जी ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट इन सर्चिंग इंफॉर्मेशन एज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मटेरियल, कि यह जानकारी खोजने में शिक्षक और छात्र दोनों का समय और ऊर्जा बचाते हैं क्योंकि यह सामग्री का स्रोत है, मटेरियल का सोर्स है ये। ठीक है। ट्रू फॉल्स देखते हैं। करिकुलम इज ऑब्जेक्टिव सेंटर, तो ये क्या है, ट्रू है। स्कीमा इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, नहीं फॉल्स है, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो चांसेस हैं कि इनमें से दोबारा से क्वेश्चंस रिपीट होंगे और आपकी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो जाएगी वेरी शॉर्ट की। ठीक है। नेक्स्ट है एनसीएफ मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो दैट इज ट्रू। द नेचर ऑफ नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट, कि ज्ञान का स्वरूप अमूर्त है, तो दिस इज ट्रू। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड कंटेंट, तो डिफरेंस है, तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। जून 2022 राइट द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अर्थ लिखिए। तो इट इज़ द प्राइमरी मीन्स बाय विच ह्यूमन्स कन्वे मीनिंग बोथ इन स्पोकन एंड रिटन फॉर्म एंड मे ऑल्सो बी कन्वे थ्रू साइन लैंग्वेज, कि यह प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मौखिक और लिखित दोनों रूपों में अर्थ व्यक्त करता है, और इसे सांकेतिक भाषा के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। राइट एनी नेम ऑफ द मॉडल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो क्या है, हिल्ला टाबा मॉडल। ठीक है। थर्ड इज राइट एनी वन सोर्स ऑफ नॉलेज, तो सोर्सेज बताने हैं नॉलेज के, तो नॉलेज थ्रू सेंसेस और नॉलेज थ्रू रीजनिंग, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और तर्क के माध्यम से ज्ञान। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, तो पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो करिकुलम, अब तो जहाँ तक कि आपको भी याद हो गया होगा कि करिकुलम का
जो वर्ड है वो कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया, जो है कुर्रेरे, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, रेस कोर्स, मतलब कि विच वन रन्स टू रीच अ गोल, कि जिस पर कोई लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दौड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ एनी वन इवेल्युएशन स्कीम ऑफ करिकुलम। तो क्या है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन इन टीचिंग, शिक्षण में अंत्यक्रिया की अवधारणा क्या है। दो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन इन टीचिंग रेफर टू द एक्सचेंज एंड एंगेजमेंट बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, कि ये क्या है, कनेक्शन है, कनेक्ट करता है किसको, टीचर्स को और स्टूडेंट को ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, मतलब सीखने के दौरान, सीखने की प्रक्रिया के दौरान। इट इन्वॉल्व डायलॉग, क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड वेरियस एक्टिविटीज, इसमें संवाद, पूछताछ, चर्चा और विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है, तो एक्सप्लिसिट नॉलेज इज नॉलेज दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सप्रेस्ड एंड शेयर बिटवीन पीपल। ये वो नॉलेज होती है जो लोगों के बीच सीधे तौर पर व्यक्त और साझा की जा सकती है, मतलब शेयर की जा सकती है ईजिली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू हो सकता है कि कोई और डेफिनेशन हो, तो आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। राइट एनी वन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा को कोई एक कार्य लिखिए। तो क्या होता है भाषा का कार्य, एक्सप्रेस करना, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, विच इन्वॉल्व कन्विंग थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग टू अदर्स थ्रू स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन, कि जिसमें मौखिक या लिखित संचार के माध्यम से विचारों, भावनाओं तक, दूसरों तक पहुंचाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्क्रीट अप्रोचिंग करिकुलम, पाठ्यक्रम में संकेंद्रित दृष्टिकोण क्या है। तो द कॉन्क्रीट अप्रोच टू करिकुलम इज अ सिस्टम ऑफ लर्निंग दैट यूजेस फिजिकल एंड विजुअल एड्स टू बिल्ड अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, कि पाठ्यक्रम के प्रति संकेंद्रित दृष्टिकोण सीखने की एक प्रणाली है जो बच्चे में अमूर्त विषयों की समझ विकसित करने के लिए भौतिक और दृश्य सहायता का उपयोग करती है। अब क्या है नेक्स्ट, हाउ डज लैंग्वेज ऑपरेट्स, भाषा कैसे संचालित होती है। तो लैंग्वेज ऑपरेट्स थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सिंबल्स, रूल्स एंड कन्वेंशन दैट अनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल, कि भाषा प्रतीकों, नियमों और परंपराओं की एक जटिल प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है जो व्यक्तियों के बीच संचार को सक्षम बनाती है। लास्ट पेपर है हमारा मई 2023 का, उसके सारे क्वेश्चंस देखते हैं वेरी शॉर्ट, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज, ज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो नॉलेज क्या होती है, नॉलेज इज व्हाट वी नो, नॉलेज क्या है, जिसे हम जानते हैं एंड समझते हैं अबाउट द वर्ल्ड फ्रॉम लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, कि ज्ञान वह है जो हम सीखने और अनुभव से दुनिया के बारे में जानते और समझते हैं। इट इंक्लूड फैक्ट, अंडरस्टैंडिंग, स्किल वी यूज टू मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि जिनका उपयोग हम निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है राइट एनी वन सोर्स ऑफ नॉलेज। तो देखिए वन बताई पूछी है, मैंने आपको दो बता दी हैं, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज थ्रू सेंसेस और नॉलेज थ्रू रीजनिंग, ठीक है। अब है टैक्टिक नॉलेज क्या होती है। तो टैक्टिक नॉलेज द नॉलेज यू हैव गेन थ्रू लिविंग एक्सपीरियंस बोथ इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मौन ज्ञान वह ज्ञान है जो आपने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में जीवित अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया है, मतलब आपके पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से जो आपने प्राप्त किया है ज्ञान, वो टैक्टिक नॉलेज होती है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट ऑफ नॉलेज सॉरी लैंग्वेज, भाषा के किसी एक घटक का नाम लिखना है। तो दो इसलिए बता दिए कि दोनों में से जो भी आपको याद रहे, फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, की स्वर विज्ञान और आकृति विज्ञान, ठीक है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड टीचिंग, यहाँ मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई है सो दैट आपको जो भी लर्न रहे आप वो ईजिली एग्जाम में लिख लें अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। कि इंटरेक्शन इज नीडेड इन द क्लासरूम एक्टिविटी, इट हेल्प द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस रन स्मूथली एंड इट कैन इंक्रीज लर्न एंड कम्युनिकेटिव। कक्षा की गतिविधि में सहभागिता आवश्यक है, यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है
और यह शिक्षार्थी की संचार क्षमता को बढ़ा सकता है। वन डेफिनेशन लिखनी है लैंग्वेज की, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ साउंड्स एंड रिटन सिंबल। भाषा संचार की एक प्रणाली है जिसमें ध्वनियों और लिखित प्रतीकों का एक सेट होता है which are used by the people of a particular country or region for taking and writing, जिनका उपयोग किसी विशेष देश और या क्षेत्र के लोगों द्वारा लेने और लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड इन्फ्लुएंस इन कंटेस्ट ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान के संदर्भ में धारणा और अनुमान के बीच क्या अंतर है। तो परसेप्शन इज डायरेक्ट अवेयरनेस थ्रू द सेंसेस, while inference involve drawing conclusion based on observed evidence और prior knowledge, कि धारणा इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष जागरूकता है, जबकि अनुमान में देखे गए साक्ष्य या पूर्व ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन फॉर्म ऑफ कोरिलेशन। तो क्या होती है? पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। इसका मतलब क्या होता है कि द टू वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, कि दो चर एक ही दिशा में बदलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राइट वन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो क्या एडवांटेज होता है? फर्स्ट ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये डेवलपमेंट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को और क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स को। नेक्स्ट, राइट वन स्किल ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन की स्किल क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग। ठीक है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। आपके देखिए एक लाइक से मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है। और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल।